लुसेंट बुक अध्ययन में विश्व इतिहास का पहला चैप्टर पुनः जागरण। पुनः जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है और यह इटली के महान कवि दांते का जन्म स्थान भी था। इटली के महान कवि दांते को पुनः जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर के तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा में टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, जिसमें उन्होंने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया, जिससे वहाँ पे जो पोप था, चर्च में पोप का पूरा सत्ता थी, उसके ऊपर एक प्रहार के रूप में काम किया। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम प्रेरणी उनके बाद पहले तो उन्हें ही दांते को ही पुनर्जागरण का अग्रदूत जनक कहा गया, लेकिन उनके बाद जो दूसरा व्यक्ति था जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उसका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क जो था वह एक मानववाद का संस्थापक माना जाता था। वह इटली का निवासी था और उसने ही मानववाद के पर अपने तथ्य प्रकट किए, अपना तर्क दिया और व्यक्ति को मानववाद की ओर अग्रसर किया। इटालियन गद्य का जनक जो यानी कहानीकार कहो या जनक कहो, बोक्वेसियो हैं। इटालियन गद्य का जनक बोक्वेसियो हैं, जो एक प्रसिद्ध कहानीकार थे। कहानीकार बोक्वेसियो के डेकामरेन, एक उनकी जो पुस्तक का नाम है डेकामरेन, उनकी ऐसी पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली ऐसे व्यक्ति थे जिसकी तुलना हमारे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य जो थे उनसे की जाती है। कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ये तो वैसी बात है, वैसे तो कहना चाहिए कि मैकियावेली जो है आपका पुनः जागरण का चाणक्य मैकियावेली, या फिर वह पुनः जागरण राजनीतिक का चाणक्य, इसको मैकियावेली को चाणक्य कहा जाना चाहिए, बल्कि उल्टा कहा जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी मैकियावेली एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीतिक चिंतक पर पहले अपने विचार प्रकट किया था। मैकियावेली की एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस वह पुस्तक है जिसमें राज्य के नवीन चित्र को प्रस्तुत किया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के क्या क्या तत्व होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे चाणक्य जी के अर्थशास्त्र बुक है, उस पर यह ब्यौरा दिया गया कि राज्य में क्या होना चाहिए, कितने भाग होते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में डिवाइड किया। वैसे ही एक्सप्लेन किया है मैकियावेली ने भी। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। पुनः जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। क्या था, इटली में जो पुनः जागरण चल रहा था, उसी के साथ साथ एक लोगों पर विकास की इतनी लहर चली कि लोगों को अपनी कृतियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कविताओं, ग्रंथ, लेख के माध्यम से कुछ न कुछ पुनः जागरण के तथ्य झलक रहे थे, दिखाई दे रहे थे। जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल के चित्रकारी पर पुनः जागरण का पूरा श्रेय या फिर वहाँ की अभिव्यक्ति नजर आ रही थी। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी था। ये जो आपका पुनः जागरण में लियोनार्डो दा विंची था, वह ऐसा व्यक्ति था जो कवि भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिकार आदि भी था। लियोनार्डो दा विंची की जो बुक है, उसकी जो कृतियाँ हैं या फिर उनकी पेंटिंग है द लास्ट सपर और मोनालिसा, इनके कारण ही इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। माइकल एंजेलो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन पर जैसी कृतियाँ लिखी हैं, और साथ ही सिस्तान के गिरजा घर की छत पर इन्होंने चित्र भी बनाए थे। सिस्तान के गिरजाघर की छत पर माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। इन्होंने द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन द फॉल ऑफ मैन जैसी कृतियाँ भी की हैं। राफेल की, इसके बाद जो राफेल आते हैं, राफेल की भी इटली का एक चित्रकार था, और राफेल ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र बनाया था, जिनके कारण इनको प्रसिद्धि मिली और इनकी यह सबसे प्रसिद्ध रचना या फिर कृति मानी जाती है। पुनः जागरण काल के चित्रकला का जनक जियोटा को माना जाता है। जियाटो जो था वह पुनः जागरण काल का चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन को कहते हैं। फ्रांसिस बेकन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पुनः जागरण काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाना गया।
हॉलैंड के निवासी जो इरास्मस थे, हॉलैंड निवासी इरास्मस ने अपनी पुस्तक द पेज ऑफ फॉली, इरास्मस की जो पुस्तक है द पेज ऑफ फॉली, इसमें से उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से, हंसी मजाक के ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। वहाँ के जो ईसाई धर्म के थे लोग थे, पोप चर्च में रहते थे, वो लोग ऐसे ऐसे नियम बनाते थे जो बिना तर्क के थे, जिनका कोई शाब्दिक इनका कोई अर्थ ही नहीं था। उन पर उन्होंने ऐसे प्रहार किया व्यंग्यात्मक तरीके से ताकि उनको बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी कह दें। इंग्लैंड के एक वैसे व्यक्ति थे टॉमस मोर, जिन्होंने अपनी यूटोपिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने यह बताया कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। एक आदर्श समाज का चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर जर्मन के भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। मार्टिन लूथर एक किसान परिवार से थे और फिर भी वो पढ़ के यानी वहाँ के विद्या ग्रहण करके पादरी की पोजीशन लेते हैं, और उसी के बाद कुछ ऐसी घटनाओं के तहत वो उनके धर्म में हो रही कुरीतियों और बुराइयों का विरोध करते हैं। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट जो है वह शेक्सपियर की क्या है, एक अमर कृति है, और जिसमें उन्होंने अपने बहुत अच्छे विचारों के द्वारा पुनर्जागरण के तथ्यों को व्यवस्थित किया है। इंग्लैंड के एक रोजर बेकन व्यक्ति आते हैं। जो रोजर बेकन एक ऐसा व्यक्ति था जो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। जो प्रेजेंट टाइम का प्रयोगात्मक विज्ञान है उसका जनक माना जाता है, वह है रोजर बेकन। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। यह जो पहले कहा जाता था, चर्च के लोग कहते थे कि पृथ्वी जो है सौर मंडल का केंद्र है, सभी जितने भी ग्रह है, सूर्य वगैरह हैं, ये सभी पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस बात का खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया, और कोपरनिकस के विचारों का, सिद्धांतों का समर्थन करने वाले व्यक्ति गैलीलियो थे, जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, जिनको हम केपलर के नाम से जानते हैं, उन्होंने गणितीय सहायता से यह बताया ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन उसी समय के एक ऐसे व्यक्ति थे, पुनर्जागरण समय के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया, और इसके आगे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी से शुरू हो जाती है। 16वीं सदी में जब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है, तभी मार्टिन लूथर का नाम जरूर आता है। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर, जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया, जो धर्म सुधार आंदोलन में और उनके आंदोलन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मूलतः इंग्लैंड से हुई थी, और इसके आगे देखते हैं कि जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। जॉन विक्लिफ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था। जो इस धर्म का अनुयायी होते थे, जो जॉन विक्लिफ के अनुयायी होते थे, उन्हें लोलार्डस के नाम से कहते थे, या उन्हें लोलार्डस के नाम से बुलाया जाता था। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, जो एक ऐसे नक्शे के द्वारा जा रहा था कि हम यहाँ से यदि ऐसे सीधे जाएंगे तो हम भारत में पहुंच जाएंगे। पर क्या है, वो समुद्री मार्ग से गया, बीच में उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपने साथियों से ही उसको बहुत कुछ समझौते करने पड़े। उसके बाद वह अमेरिका के बहामास पर पहुंचता है, जिसके बाद वह वहां पे कहता है कि रेड इंडियन है, लेकिन उसके आगे ही अमेरिगो वेसुप्पी जाते हैं। दोबारा वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि कहें कि दक्षिण अमेरिका में पूरे अधिकार कर लेते हैं, और अमेरिगो वेसुप्पी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ जाता है। इसके आगे देखते हैं कि प्रशांत महासागर जो है बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसका नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। मैगलन वह व्यक्ति था जिसने पूरे संपूर्ण जो समुद्री मार्ग था, उसके संपूर्ण विश्व का समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाला मैगलन एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत अच्छा दार्शनिक था, यात्री था, नाविक था, जिसने पूरे विश्व में समुद्री मार्ग से चक्कर लगाया था। राइट, ये आपका मैगलन था। मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। ये आपके इतिहास में लुसेंट में जो आता है, टोटली आपका पुनः जागरण उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे विश्व इतिहास के।